हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाएगा? इसने तो शेयर ट्रेडिंग को इंक्लूड नहीं किया इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। ये क्या पैसा कमाना सिखाएगा? इसको स्टॉक्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिसे स्टॉक्स के बारे में नहीं पता वो हमें इन्वेस्टमेंट सिखाएगा। सो लास्ट वीडियो के बाद ये रेस्पॉन्स मुझे बहुत सारे लोगों से मिला। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में मैंने स्टॉक्स को या फिर शेयर ट्रेडिंग को इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो यही रीज़न है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसके 3 मेजर रीजंस है कि मैं ये वीडियो अलग से क्यों बना रहा हूँ और क्यों बहुत सारे लोगों को स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेजॉरिटी लोगों के लिए ये ऑप्शन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। ये 3 रीजन सुनने के बाद आप डेफिनेटली इस चीज़ को समझ जाओगे। एंड ऑब्वियसली एंड में मैं आपको सोल्यूशन भी बताने वाला हूँ कैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अच्छे रिटर्न्स भी पा सकते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखिए और इसी के साथ वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे फर्स्ट रीजन क्यों आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वो है आपकी लेजीनेस की वजह से या फिर आपकी आलस की वजह से। अब मैं आपकी हर रोज की एक्टिविटीज करने का आलस या फिर एक्सरसाइज करने का आलस, दिन में सुबह जल्दी उठने का आलस, उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। आलस एनालिसिस का। आपको कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले अगर लेजीनेस है आप में किसी स्टॉक को एनालाइज करने का, उसके ईयरली रिटर्न्स देखने का या फिर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स देखने का, उसके गेन्स देखने का, तो आपको डेफिनेटली मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी और के कहने पे या फिर किसी और की टिप पे बेस्ड आपको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप डेफिनेटली सस्टेन नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको कोई हेल्प भी कर रहा है शॉर्ट टर्म में, मे बी वो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स हेल्प कर सकता है या फिर मैक्सिमम 6 मंथ्स हेल्प कर सकता है, बट उसके बाद उसे अपने भी पोर्टफोलियो को संभालना है। इसके लिए वो लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प नहीं कर पाएगा और आप 6 मंथ्स बाद में भी क्लूलेस हो जाओगे कि आपको क्या करना चाहिए इसके आगे। सो इसी की वजह से अगर आप आलसी हो, अगर आपको लेजीनेस है आपकी पोर्टफोलियो का एनालाइज करने का या फिर स्टॉक्स को एनालाइज करने का इन्वेस्टमेंट करने से पहले, सो आपको डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब सेकेंड चीज पे आते हैं जिसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में नहीं करनी चाहिए, वो है आपकी ग्रीडीनेस की वजह से, आपकी लालच की वजह से। अब ऑब्वियसली कोई भी शेयर मार्केट में इसीलिए इन्वेस्ट करता है कि ताकि वो पैसा कमा सके। बट अगर आप ग्रीडी हो, अगर आप बहुत ही ज्यादा लालची हो और काउंटर में बोल सकता हूँ आप बिल्कुल भी पेशेंट नहीं हो, तो आप इसमें सस्टेन नहीं कर पाओगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल जगह है एंड स्टॉक मार्केट लिटरली महीने महीने में डाउन चला जाता है बट उसके बाद अप भी जाता है। तो इसीलिए अगर आप ग्रीडी हो, आप इम्पेशेंट हो, तो आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए। तो तीसरी चीज आपको क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वो आ जाते हैं आपकी नॉलेज पे। अब जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल में कहा कि आपको लेजीनेस है, आपको आलस है एनालिसिस करने का, बट अगर आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज की एनालिसिस करने का, किसी स्टॉक को एनालाइज करने का, तो आप डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आप कर भी रहे हैं किसी और के कहने पे, तो जैसे कि मैंने कहा वो लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी सस्टेन नहीं कर पाओगे आप। तो इसीलिए अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप डेफिनेटली ना इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में, वरना आपको भारी भरकम लॉस बेयर करना पड़ सकता है। अब फाइनली जैसे कि मैंने कहा था मैं 3 रीजंस के बाद आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। तो ये सॉल्यूशन बहुत ही मैजिकल सॉल्यूशन है जो कि आपने कभी भी कहीं नहीं सुना होगा। पहली बार मेरे चैनल पे मैं आपको ये मैजिकल सॉल्यूशन बताऊंगा, वो है म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, हमारे जैसे लोग, मे बी मैंने 500 दिए, किसी और ने 1000 रुपए, आपने में भी 2000 रुपीज, किसी और ने 50,000 रुपीज, ऐसे सबके पैसे जमा करके एक फंड मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड का, जो कि उस पैसे को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें प्रॉफिट्स देता है या फिर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट हमारा मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो जाता है। क्योंकि हमारे पैसे एक्सपर्ट्स के हाथ में है, वो हमें डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देने की कोशिश करेंगे और बदले में वो 1 to 2% अपना मार्जिन निकाल लेते हैं, पर उसके बाद भी हमें 14 to 15% तक लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स देखने मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे रिटर्न्स है। इसीलिए अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अगर आप लेजी हो या फिर आप बहुत ही इम्पेशेंट हो मार्केट को लेके, तो आपको डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपकी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती।
आप अगर एक बार अच्छा म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लेते हो कोई भी, और मंथली पे एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो आप उसमें, तो आपको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अच्छे गेन्स देखने मिलेंगे, नो डाउट। और आपकी मेहनत भी ज़्यादा नहीं जाएगी, और आप इंपॉर्टेंट चीज़ों पे जैसे कि आपकी इनकम इंक्रीज करना, जिससे कि आप ज़्यादा सेविंग कर पाओगे और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे, ऐसी चीज़ों पे आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ से भी रिलेट कर पाते हो, तो आपके लिए डेफिनेटली शेयर मार्केट से इन्वेस्ट करने से अच्छा ऑप्शन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना होगा लॉन्ग टर्म में। सो इसी के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आने वाली वीडियो के लिए। और इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।